एजुकेशन को लेकर के लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट हमेशा टाइम एंड अगेन इनको अमेरिका में भी इंटेलेक्चुअल क्लास से जोड़ा जाता है। ऐसा नैरेटिव ये क्यों है? कहाँ से ये नैरेटिव बिल्ड हुआ कि इंटेलेक्चुअल क्लास जो होते हैं वो कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट या मार्क्सिस्ट विचारधारा तक ही सीमित होते हैं? कहाँ से ये नैरेटिव आया? ऐसा नैरेटिव क्यों है? ऐसा है कि इन्होंने एकेडमिया पर कब्जा कर लिया, इन्होंने ही पढ़ाने वाले हैं, इन्होंने मेथोडोलॉजी डेवलप करने वाले हैं, इन्होंने अपने आप को इंटेलेक्चुअल बना दिया। अगर रियल सेंस में इंटेलेक्चुअल होता है जो कंट्रीब्यूट करता है ना, अगर कम्युनिस्ट लोगों का आइडियोलॉजी से अगर रियल इंटेलेक्चुअल थे तो रसिया को बहुत आगे बढ़ा जाना चाहिए था, चाइना को बहुत आगे बढ़ना, लेकिन चाइना कम्युनिस्ट के रूप में आगे नहीं बढ़ा। जब चाइना ने इकोनॉमी को ओपन किया तभी आगे बढ़ा। तो ये कम्युनिस्ट लोग जो है ना, आइडियोलॉजी के सारा उनको लग्जरी कंफर्ट जो है ना कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड का चाहिए, है ना, लेकिन अपने आप को फेक इंटेलेक्चुअलिज्म के लिए चक्कर में अपने आप को ऐसा एस्टेब्लिश करते हैं। हमें इन सबको डिकंस्ट्रक्ट करना है, डेमोलिश करना है, एक्सपोज करना है, डिस्क्रेडिट करना है। तो मेरे बुक का है कि भाई आपको अच्छी शिक्षा सुलभ होनी चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग सब में डेवलप होने चाहिए। फिर आप कहोगे कि भारत इतनी बड़ी बात करता है इकोनॉमी एजुकेशन की, तो ऐसा क्यों हो गया? फिर हमने क्या, धर्मपाल जी की बहुत फेमस किताब द ब्यूटीफुल ट्री, तो उसमें दिया कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, उसका भी दिया हमने समरी अपेंडिक्स में। और उसमें दिया कि भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी ऐसे कैसे यूनिवर्सिटी थे, उनको कैसे डिस्ट्रॉय कर दे, उसका भी दिया है। अब चौथा सूत्र जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है ना। इसका सूत्र, चौथा सूत्र है, अब इस में लोकतंत्राधिकार। कण्व ऋषि की पत्नी जो गौतमी है, ऋषि पत्नी गौतमी और ब्रह्मचारी शकुंतला को लेकर दुष्यंत के दरबार में जाते हैं। दुष्यंत के दरबार में जाते हैं। अब दुष्यंत के दरबार में जाने के बाद क्या है, वो ऐसे समय पहुंचते हैं कि राजा का कोर्ट ओवर गया। वहाँ रिसेप्शनिस्ट है ना, जो उनका बोलती हैं कि आप लोग अभी अभी आए, राजा का कोर्ट ओवर हो गया है, राजा विश्राम करने चला गया। फिर वो खुद ही कहती है, रिसेप्शनिस्ट जो भी कन चुकी है उनकी, ओ आप लोग अभी अभी आए हो ना, लेकिन लोकतंत्र में आपका अधिकार है। अभिश्रोव में लोकतंत्र में आपको अधिकार है। देखो यहाँ ध्यान दो, उन्होंने प्रजातंत्र शब्द प्रयोग नहीं किया, लोकतंत्र में आपको अधिकार है। राजा को लोक कार्य में कोई विश्राम नहीं, वो आएगा, है ना, रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी, है ना। तो इस चीज का हमने दिया कि हमारे यहाँ कैसे डेमोक्रेसी रेस्पॉन्सिबिलिटी था, हमारे यहाँ कैसे रिपब्लिकन स्टेट थे, जनपद थे। फिर हमने दिया हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन होता था, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अल्टीमेटली स्टेट का क्या रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेफ्टी सिक्योरिटी मैनेज कर, ये सब चैप्टर में दिया हुआ है। अंत में इसका हमने काशी प्रसाद जायसवाल की फेमस किताब है 100 साल पुरानी हिंदू पॉलिटी, उसका हमने समरी दिया कि हमारे यहाँ कैसे राजाओं का इलेक्शन होता था। पांचवा जो चैप्टर है वो महिला लोगों के ऊपर है। ये चार जो सूत्र है हमारे फाउंडेशनल सूत्र हैं। मगर रिसर्च के लिए आपको कितना समय लगा? देखो क्या है, 15 साल से काम कर रहा था। 15 साल? हाँ, 15 साल से काम कर रहा था। और ये किताब भी जो आपकी 450 पन्नों की किताब है, 425 पन्नों की है, और 15 साल से काम कर रहा था। देखो ऐसा केवल बुक तो नहीं लिख रहा था, थोड़ा थोड़ा पढ़ता लिखता धीरे धीरे कर रहा था। मैंने टाइम लगा, लेकिन थोड़ा अच्छा हो गया, सबके लिए थोड़ा इजीली अवेलेबल हो गया। अब पांचवा सूत्र है, अब चार जो सूत्र है ना, ये देखो फाउंडेशनल है ना, इकोनॉमी, डिफेंस, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, है ना, ये फाउंडेशन है। किसी भी देश को आगे बढ़ना, इन सब चीजों पर काम करना होगा। अब सिविलाइजेशन की ओर बोलते हैं कि सिविलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, तो पहला चीज क्या होता है, हाउ यू ट्रीट योर वुमेन। किसी भी देश समाज का सिविलाइजेशन को कैसे मेजर करते हैं, हाउ यू ट्रीट योर वुमेन। तो हमारा पहला पांचवा सूत्र अग्र एति यूति हरियाणा ऋग्वेद का है, यानी हाईएस्ट रेस्पेक्ट फॉर वुमेन, है ना। अब इसको हमने शुरुआत किया ऋग्वेद से, है ना, कि देखो हिंदू समाज ने महिला लोगों को हिस्टोरिकली बहुत रेस्पेक्ट दिया है। ऋग्वेद में ऋषिज हैं, 28 महिला ऋषियों का वर्णन है ऋग्वेद में, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है वहाँ। हमने उसमें 25 महिला ऋषियों के वेद मंत्र को उसमें पुस्तक में दिया है कि देखो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कि दिखाने के लिए जस्ट लिप सर्विस नहीं है, कॉस्मेटिक रूप में नहीं है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर दिया है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में ना। द्रौपदी से सत्यभामा कहती है कि पांडव इतना धर्म कर्म कैसे कर पाते हैं ना, तो द्रौपदी कहती है मैं पांडवों के राज का एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हूँ, उनका फाइनेंस एंड अकाउंट संभालती हूँ, इसके कारण से उनको समय धर्म करने का समय मिलता है ना। तो आप देख रहे हो कि उसका डिसीजन मेकिंग कितना इन्वॉल्वमेंट है, वो ऑर्डिनरी महिला नहीं है,
युधिष्ठिर कहते हैं द्रौपदी जो है ना बहुत विद्वान है, ये बड़ी बहन की तरह से हमारी है, ज्येष्ठा है ना, बड़ी बहन की माते परिपाल्या, माता की तरह आदरणीय है ना, ये हमने दिया है। फिर कहते हैं कि वीमेन शुड नेवर बी, किसी भी स्थिति में महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में उनका वध नहीं होना चाहिए, अवध्या है, किसी भी स्थिति में उनको वध नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं किसी भी स्थिति में दे आर नॉट एट फॉल्ट, इन सब चीज़ों का हमें वर्णन किया है। फिर अंत में हमने क्या दिया है कि उनको रेस्पेक्ट देने के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। वहाँ पर देखो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या, किसी भी राज्य को आप कैसे मेजर करते हो, कहता है कि आपके राज्य की सुंदर लड़की सोने ज्वेलरी पहन करके यंग लड़की घूमती है, निर्भीक घूमती है ना, कोई उसको गलत तरीके से देखता, टच नहीं करता, फ्री है ना, तब मान लो कि तुम्हारे राज्य की व्यवस्था अच्छी है। तो ये पहला चैप्टर, 5वां चैप्टर सिविलाइजेशन की हाईएस्ट रेस्पेक्ट में